हेलो दोस्तों, मैं प्रेम मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गोल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियों पर। मैंने जितने भी इस पर क्वेश्चन बनते थे मैंने इस पर क्वेश्चन बनाए हैं। टॉप 40 क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली की पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत से, हिमालय पर्वत से, डी नागपाड़ी से। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें हमारा राइट है। लूनी नदी के बारे में विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नागपाड़ी से। और लूनी का नामकरण कहाँ से होता है? गोविंदगढ़, अजमेर के बाद इसका नामकरण लूनी नदी हो जाता है। इसका बहाव क्षेत्र लूनी नदी कितने जिलों में बहती है? लूनी नदी टोटल 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में, ठीक है। जिसमें है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इसमें ये विलुप्त कच्छ के रण में जाके गुजरात में ये विलुप्त हो जाती हैं। इसमें एक बाढ़ की भी समस्या होती है। पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने के से यहाँ पर इसमें नदी में बाढ़ आने की संभावना पूरी होती है। और ये बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है, बाद में ये खारा हो जाता है। लूनी नदी को जालोर में रण नाड़ा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? चंबल नदी, बनास नदी, घग्गर नदी या जवाई नदी? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, घग्गर नदी, जिसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मिर्चामेड़ी उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? कांती नदी का, बाणगंगा नदी का, बेडस नदी का या सोम नदी का? मिर्चामेड़ी पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? डी ऑप्शन हो जाएगा सोम नदी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बनास खमनोर की पहाड़ियों से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से और काकनी तारागढ़ की पहाड़ियों से। तो इसमें वहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ, सही है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, सही है। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ, सही है। तो इसमें हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि काकनी नदी का उद्गम स्थल है कोठारी गांव, जैसलमेर। कोठारी गांव जैसलमेर। पांचवा क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है? लूनी नदी, कांकनी नदी, खारी नदी या सुखड़ी नदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन, कांकनी नदी। कांकनी नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। जो कांकनी नदी के बारे में विस्तृत है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। कितनी है? 17 किलोमीटर है। छठा क्वेश्चन है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है? जाखम नदी, साबरमती नदी, संबल नदी या घग्गर नदी? जो गंगा और यमुना की दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संबल नदी। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है या किस नदी से होता है? जवाई नदी से, बनास नदी से, संबल नदी से या माई नदी से? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संबल नदी द्वारा। आठवां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी, इसमें से मतलब किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोठारी मेजा बांध, रावी और व्यास पे है नौहर बांध, बनास पे है बिशलपुर बांध, मोरक है पांसना बांध। तो इसमें अब से अब साधना है, इसमें से सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है। तो इसमें हमारा कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ सही है, और रावी और व्यास पे नौहर बांध बना हुआ सही है। बनास नदी पे बिशलपुर बांध बना हुआ है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन गलत होगा, गलत, क्योंकि पांसना मोरल नदी पे पांसना बांध नहीं बना हुआ है, इसलिए पर इस पर बना हुआ है मोरल बांध। कौन सा? मोरल बांध। जो पांसना बांध ये कहाँ है? करौली में। इसकी जो सहायक नदी है भद्रावती, अटा आदि नदी इसकी सहायक नदी है। नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, या फिर अजमेर संभाग में? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, या फिर लूणी नदी? जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहती है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। कितनी? 512 किलोमीटर, जो भी सैटेलाइट आधारित पर जो इसकी लंबाई मापी गई है। 11वां क्वेश्चन है, सूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? माही नदी पर, बनास नदी पर, संबल नदी पर, या बाणगंगा नदी पर? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संबल नदी पर। संबल नदी जो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसोड़गढ़ स्थान पर इस सूलिया जलप्रपात है, इसका स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसोड़गढ़ स्थान पर। जिस जो सूलिया जलप्रपात है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। 18 मीटर ये ऊंचा है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। नहीं आती है, कांकनी, घग्गर, कांतली, या पार्वती नदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, पार्वती नदी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इनका उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ, कांकनी नदी कोटड़ी गांव, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ, कांकनी नदी खंडेला की पहाड़ियाँ? तो इसमें ये सभी ऑप्शन सम्मिलित करके लिखे गए हैं। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में एक भी नदी नहीं है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? जयपुर, उदयपुर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, चूरू और बीकानेर, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाट भूमि के लिए कुख्यात है? कौन सी उत्खाट भूमि के लिए कुख्यात है? तो इसमें हो जाएगा संबल नदी, क्योंकि ये नदी सर्वाधिक ज़्यादा करती हैं। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडी सरिता या रूठी हुई सरिता के नाम से कहलाती है? वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी, या फिर कोठारी नदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाणगंगा नदी, सी ऑप्शन, बाणगंगा नदी। संबल नदी पर बने निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कोटा बैराज, जवाहर सागर बैराज, राणा प्रताप सागर
बांध या गांधी सागर बांध। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधी सागर बांध, जो राजस्थान में नहीं है। 18वां क्वेश्चन, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? बनास व कालसी नदी, बी ऑप्शन है लूणी व परवन नदी, सी है चौधरी व बाणगंगा, डी है माई है संबल। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, माई और संबल। माई को कांठल की गंगा और संबल को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से कौन सी है? घग्गर नदी, कांतली नदी, खारी नदी या इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में इसमें से कौन सी नदी है जो बीकानेर जिले में प्रवाहित होती है? तो मैंने पहले अगले क्वेश्चन में बताया था कि चरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? ऐसा कौन सा बांध है जो मजबूताई मिट्टी से बना है? तो बहुत मजबूत है अभी तक है। मेजा बांध, पांचना बांध, चाकम बांध या जवाई बांध। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पांचना बांध क्रोडी। बनास नदी पर कौन सा बांध बना है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध या फिर जवाई बांध। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बिशलपुर बांध, जो बनास नदी पर बना हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, संबल नदी का उद्गम स्थल है? बूंदी की पहाड़ियों से, छप्पन की पहाड़ियों से, जाना पाव की पहाड़ियों से या खमनोर की पहाड़ियों से। उसका उद्गम, संबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? बूंदी की पहाड़ियों से, छप्पन की पहाड़ियों से, जाना पाव की पहाड़ियों से या खमनोर की पहाड़ियों से। इसका उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियों से। जो जाना पाव की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश जो स्टेट है वह इंदौर जिले के निकट, महू के निकट से निकलती हैं, जो संबल नदी का उद्गम स्थल है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माई नदी या फिर साबरमती नदी। इसमें है ये ऑप्शन हो जाएगा संबल नदी। संबल नदी पे एक ब्रिज बना हुआ है जिसे हैंगिंग ब्रिज भी कहते हैं, और इस संबल नदी के उप नाम भी हैं कामधेनु, श्रमवती नदी, बारहमासी नदी, जो पूरे 12 महीने तक ये नदी बहती हैं। 24वां क्वेश्चन है, आहार नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। जो आहार नदी है तो उदय सागर के बाद इस नदी का क्या नाम होता है? बेडस नदी, वाकल नदी, सोम नदी या फिर परवन नदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बेडस नदी। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में, कच्छ के रण में, अरब सागर में या इनमें से कोई नहीं। तो ये लूणी नदी कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती हैं। बी ऑप्शन, कच्छ के रण में। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बाणगंगा, बनास नदी, लूणी नदी या फिर चंबल नदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लूणी नदी, जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। वांगड़ और कांटल की गंगा किस नदी को कहते हैं? वांगड़ और कांटल की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसमें हमारा संबल नदी को, बनास नदी को, साबरमती नदी को या फिर माई नदी को। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, माई नदी को वांगड़ और कांटल की गंगा कहते हैं। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल कितने किलोमीटर हैं? 576 किलोमीटर, 609 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, डी है 869 किलोमीटर। तो इसकी कुल कितने किलोमीटर माई नदी की लंबाई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 576 किलोमीटर, जो एग्जाम में पूछा गया है
ये प्रश्न 40 क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कृपया इस 40 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 29वां क्वेश्चन है, नट नदी, हकरा नदी, मृत नदी, चौथर नदी नाम से राजस्थान की किस नदी को जानते हैं? बनास नदी, लूणी नदी को, घग्गर नदी को या फिर माई नदी को? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, घग्गर नदी को। जो ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, जो घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर जिसकी कुल लंबाई है। 30वां क्वेश्चन है, कांतली नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? जो कांतली नदी है उस पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता, बैराट की सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या रंगमहल सभ्यता? तो इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी नदी राजस्थान में पुनः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? घग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी व खारी नदी? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कांतली नदी। 32वां क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 576 किलोमीटर? तो इसका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 380 किलोमीटर। साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो साबी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कोठारी गांव, सेवर की पहाड़ियाँ या नाग की पहाड़ियाँ, नागपाड़ की निर्मित? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कोठारी गांव। तो इसमें तो मिस्टेक है, कोठारी गांव नहीं है। साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कोठारी गांव या सेवर की पहाड़ियाँ या नाग का पहाड़ियाँ? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर। यह नदी अलवर की सबसे बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? साबी नदी। सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी। इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। किस नदी पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है? साबी नदी पर। जोधपुरा सभ्यता। 34वां क्वेश्चन है, रूपाली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, मिचामेरी की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या डी ऑप्शन है उदयनाथ की पहाड़ियाँ? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। इस नदी पे एक झील भी बनी हुई है जिसे मोती झील कहते हैं। कौन सी झील? मोती झील। 35वां क्वेश्चन है, भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? रूपाली नदी को, कांकनी नदी को, बनास नदी को या फिर संबल नदी को? तो भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रूपाली नदी को, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा। 36वां क्वेश्चन है, जाकम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ या मिचामेरी की पहाड़ियाँ या फिर भंवर माता की पहाड़ियाँ? तो जाकम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? डी ऑप्शन, भंवर माता की पहाड़ियाँ, जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। छोटी सादड़ी,
छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। 36वां क्वेश्चन है, कांकणे नदी पर कौन सी झील बनी है? सांबल झील, बूझ झील, भौंय सागर या पुष्कर झील? तो इस नदी पर झील बनी है बूझ झील। कौन सी झील? बूझ झील कांकणे नदी पर बनी है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी? कांकणे नदी। 38वां क्वेश्चन है, पंचशी बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? निया सानवरा सिरोही, खमदोर की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ या भौर माता की पहाड़ियाँ? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन निया सानवरा सिरोही, जहाँ से पंचशी बनास नदी का उद्गम स्थल है। 39वां क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? संबल नदी को, बनास नदी को, माई नदी को या साबरमती नदी को? तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा माई नदी को। माई नदी को, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं और वांगड़ और कांटल की कहते हैं। 40वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल नदी, माई नदी, रूपारेल नदी या बेडस नदी? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन माई नदी। ये हमारे 40 क्वेश्चन इस नदियों से संबंधित थे, वो पूरे हो गए। अभी कुछ 4-5 और क्वेश्चन है जिसे हम ऐसे टाइप नहीं कर सका, लेकिन मैं बोल के देता हूँ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संबल नदी। राजस्थान में सबसे पुनः भाव की दृष्टि के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। 12 नदियाँ कौन कौन सी है? संबल और माई नदी, जो 12 महीने चलती हैं। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? संबल, बनास और लूणी, जो 6 जिलों के अंदर बहती हैं। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। और सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी कौन सी है? संबल नदी। ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है? चूरू और बीकानेर। और ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ सबसे कम नदियाँ हैं? तो वो है बीकानेर संभाग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।